हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे पीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जो बेस्ट परीक्षा जो सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उनसे संबंधित आंसर की लेकर आया हूँ साथियों। जो संपूर्ण पेपर की आंसर की मैं आपके सामने लेकर आया हूँ साथियों। तो चलते साथियों, चलने से पहले जो भी सदस्य हैं चैनल से वो जुड़ जाइएगा जल्दी से और अपना मिलान कीजिएगा साथियों कि आपके कितने क्वेश्चन इस पर राइट हो रहे हैं साथियों। तो चलते साथियों, चलने से पहले आप एक बात याद रखिएगा साथियों कि लास्ट में आप कमेंट करके ये बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इस पर राइट हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान जीके से संबंधित आपका कि निम्न में से कौन सा एक धात्विक खनिज है साथियों। तो इसका राइट आंसर बताना था आपको जिप्सम, अब्रक, लाइमस्टोन या फिर मैग्नीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि एक धात्विक खनिज कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मैग्नीज है। जिसने भी इसमें ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर करा है साथियों, उसका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? यानी कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछा गया था जो झुंझुनू का है, कोटा का है, बीकानेर का है या फिर जैसलमेर का है। तो आप सभी को पता होना चाहिए साथियों, इतना इजी क्वेश्चन है कि न्यूनतम जनघनत्व कौन से जिले का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? जैसलमेर का है साथियों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने पूछा गया था कि लूनी नदी का उद्गम स्थल। लूनी नदी का उद्गम स्थल है कमलनाथ की पहाड़ियों से, अलवर की पहाड़ियों से, नाग पहाड़ की पहाड़ियों से या फिर खमनोर की पहाड़ियों से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? नाहक पहाड़ की डूंगरियों से, जो कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। जैसा कि मैं आपको बार बार पढ़ाता था कि लूनी नदी का याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो यहाँ पर आ चुका है साथियों। और जो क्वेश्चन पेपर है वो सेकंड पारी का क्वेश्चन पेपर है, वो बिल्कुल ईजी भी रहा है थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट पारी का थोड़ा सा टफ था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि 1857 की क्रांति के दौरान पित्तौड़ा का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को, 18 सितंबर 1857 को, 20 सितंबर 1857 को या फिर 31 मई 1858 को। तो इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों कि पित्तौड़ा का युद्ध कब हुआ था साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 सितंबर 1857 को पित्तौड़ा का युद्ध हुआ था साधु ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा कि निम्न में से कौन सा राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है साथियों। जैसा कि मैं आपसे बार बार बोलता था कि अधिकतर नेगेटिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, और नेगेटिव क्वेश्चन ही आया है साथियों यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी भी कार्यकाल का दौरा, मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में स्वयं पड़ताल या फिर मानवाधिकारों के उल्लंघन पर दंडित करना या फिर मानवाधिकार के संरक्षण की समीक्षा करना। तो इसका कार्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मानवाधिकार के उल्लंघन पर दंडित करना मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है साथियों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे कि मोलेला का संबंध किस कला से? बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों कि मोलेला का संबंध किस कला से? चित्रकला से है, मूर्ति कला से है, शिल्प कला से है या फिर संगीत कला से? इसका राइट आंसर बताइएगा कि मोलेला कला का संबंध किस कला से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मूर्ति कला से साथियों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 जो आपके सामने पूछा गया था कि राजस्थान विधानसभा में कितनी बार मध्यावधि चुनाव हुए हैं साथियों? 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर 5 बार? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राजस्थान विधानसभा में 3 बार मध्यावधि चुनाव हुए हैं साथियों। कितनी बार हुए? 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 जो आपके सामने पूछा गया था कि गौरी एक लोक नाट्य है जो किसकी कहानी पर आधारित है? हीर राजा,
कृष्ण कंस, लैला मजनू या फिर शिव भस्मासुर। तो आप सभी को पता होना चाहिए, जैसा कि मैं बार बार बोलता था आपसे, कि गौरी किस लोक नाट्य पर आधारित है, किस पर आधारित है, शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों, इनसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जा सकता। अमर सिंह राठौड़, नवनीत रॉय, कृष्ण कुमार गोयल या फिर इंद्रजीत खन्ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि राजस्थान के, कहाँ के, राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमर सिंह राठौड़ साहब। क्या हो जाएगा, अमर सिंह राठौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो सीताबाड़ी का मेला 12 जिला, केला देवी का मेला करौली में पड़ता है, बर्तरी का मेला अलवर में पड़ता है, कपिल मुनि का मेला जलवाड़ी नहीं पड़ता है साहब। कहाँ पर पड़ता है कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये गलत युग्म है साहब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 61वां आपसे पूछा गया था 61, कि गुरु गोविंद गिरी के संबंध में असत्य कथन है। उनका जन्म डूंगरपुर जिले के पेड़सा गांव में हुआ था। बिल्कुल सही। उन्होंने बिल्लू के उत्थान हेतु समाज सुधार कार्य किया था। बिल्कुल ये भी सही है साधु। वह कोटा बूंदी अखाड़े में साधु राजगिरी के शिष्य थे। ये गलत है थोड़ा सा। उन्होंने 1911 में सिरोही को अपना कार्य क्षेत्र बनाया था। बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी गलत है कि वह कोटा बूंदी अखाड़े में साधु राजगिरी के शिष्य थे। ये बिल्कुल गलत है साधु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साधु। यानी कि जो आपसे असत्य क्वेश्चन पूछा गया था वो ऑप्शन नंबर सी है साधु इसका। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा कि खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए निम्न में से किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी साथियों। प्रोजेक्ट ग्रीन, प्रोजेक्ट ट्री, प्रोजेक्ट रेन या फिर प्रोजेक्ट बोल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों, यानी कि प्रोजेक्ट बोल्ड की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी, प्रोजेक्ट बोल्ड की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 जो आपके सामने पूछा गया है कि भारतीय लोक कला मंडल की निम्न में से किस शहर में स्थित है। जो मैंने अभी 2 दिन पहले ही पढ़ाया था साथियों कि भारतीय लोक कला मंडल निम्न में से किस शहर में स्थित है। उदयपुर में, धौलपुर में, बूंदी में या फिर जयपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या करके आना था आपको, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उदयपुर में स्थित है। और जिसने भी इसका राइट आंसर उदयपुर चुना है साथियों, उसका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके 64 की राजपूताना में समाज सुधार के उद्देश्य से देश इतिहास सभा की स्थापना कहाँ की गई थी साथियों। जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में या फिर उदयपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या करना था, इसका भी उदयपुर करना था साथियों। देश हितैषी सभा की स्थापना कहाँ पर की गई थी, उदयपुर में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बार बार बोलता था कि कान्हड़ देव किस वंश का शासक था। इससे इजी क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे। जब कान्हड़ देव का नाम लेते उनके पीछे ही उनके वंश का नाम लिया जाता है साथियों। चौहान वंश के, सिसोदिया वंश के, राठौड़ वंश के या फिर गोयल वंश के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कान्हड़ देव चौहान वंश के शासक थे। इनके नाम के पीछे इनका नाम लिया जाता है कि कान्हड़ देव चौहान कहाँ का शासक था, जालौर का शासक था। तो ये चौहान वंश के संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके 66 कि संत दादू का जन्म कहाँ हुआ था। सांगानेर में, लाहौर में, अहमदाबाद में या फिर गांधीनगर में। तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संत दादू का जन्म कहाँ हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में हुआ था साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की राजस्थान में माहौल का संबंध है, यानी कि बहुत इजी क्वेश्चन पेपर पूछा गया था आपसे। जो सेकेंड पारी का पेपर था वो बहुत ही ईजी था साथियों। थोड़ा सा फर्स्ट पारी का जो पेपर था वो थोड़ा सा ठप था, लेकिन सेकंड पारी का तो बिल्कुल लेवल, बहुत ही आसान लेवल था साथियों इसका। तो माहौल का संबंध है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, प्रत्यावर्ती मानसून से, उत्तर पूर्व मानसून से या फिर पश्चिमी विक्षोभ से। तो इसका राइट आंसर क्या करना था आपको, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है या फिर शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे माउंट कहा जाता है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है साथियों।
बोरला, टीकड़ा, रखड़ी और घोकरू। तो इनमें से सिर का आभूषण कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि घोकरू आभूषण सिर का नहीं है साधु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भीलवाड़ा में श्री लाल जोशी किस लोक कला से संबंधित है? सांजी, मांडना, फड़ या फिर कठपुतली। तो सभी को पता होना चाहिए कि श्री लाल जोशी का संबंध भीलवाड़ा से किस लोक कला से संबंधित है? फड़ से संबंधित है। जोशी परिवार किससे संबंधित है? फड़ से संबंधित है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजमहल स्थित त्रिवेणी संगम में निम्नलिखित नदी शामिल नहीं है। जो राजमहल में जो त्रिवेणी संगम बना हुआ है इनमें से एक नदी नहीं है, वो कौन सी है? तो राजमहल में किस किस नदी का संगम बना हुआ है? बनास, बेड़ज, खारी या फिर डाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? कौन सी नदी का संगम यहाँ पर नहीं होता है साथियों? तो बनास, खारी व डाई का संगम होता है, लेकिन बेड़ज का संगम नहीं होता है। बेड़ज का कहाँ होता है? बनास, बेड़ज और मेनल का त्रिवेणी संगम कहाँ पे होता है? आप सभी को पता होना चाहिए कि बनास, बेड़ज और मेनल का त्रिवेणी संगम बिगोद भीलवाड़ा में होता है, और बनास, खारी और डाई का संगम है जो राजमहल टूक में होता है, जहाँ पर बिशलपुर बांध बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आया था कि अंग्रेजों से संधि करने वाली राजपूताना की आखिरी रियासत कौन सी थी? टोंक, सिरोही, उदयपुर या फिर जोधपुर। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है एग्जाम में, और फिर से पूछ लिया गया है कि अंग्रेजों से संधि करने वाली राजपूताना की आखिरी रियासत कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सिरोही रियासत अंग्रेजों से संधि करने वाली राजस्थान की कौन सी रियासत थी? अंतिम रियासत थी। ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था कि राजपूताना की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था वह है मारवाड़, जैसलमेर, मेवाड़ या फिर कोटा। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर करना था, यानी कि कोटा रियासत जहां पर उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था, यानी कि कोई उत्तराधिकारी पद पर जाता था तो वहां पर कोई शुल्क नहीं लेते थे साथियों। ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पटेलिया, बीचियो और लालर क्या है? लोकगीत हैं, लोक नाटक हैं, संगीत वाद्य यंत्र हैं या फिर लोकगीत हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये पश्चिमी रेगिस्तान के लोकगीत हैं। पटेलिया, बिछियो और लालर क्या है? पश्चिमी रेगिस्तान के लोकगीत हैं। कितनी बार मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, और आ भी गए यहाँ पर। ठीक है। जो मैंने पढ़ाया था उससे बार एक भी क्वेश्चन नहीं गया है अभी तक, तो केवल करंट को छोड़े दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 जो आपके सामने पूछा गया था कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद कब स्थापित हुई थी साथियों? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद कब स्थापित हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2024, 2002, 2000 या फिर 2010। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2000 में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की स्थापना हुई थी साथियों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 जो आपके सामने है कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? जोधपुर में, कोटा में, बांसवाड़ा में या फिर जयपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर में स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था? जयपुर में। ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 60 यानी कि 76 में कि राजस्थान में ग्राम सभा का गठन किया जाता है। पंचायत क्षेत्र के गांव के लोगों से, ग्राम पंचायत के नव निर्वाचित सदस्यों से, या फिर ग्राम पंचायत की कार्यकारी समिति से, या फिर पंचायत क्षेत्र के गांव में आने वाले पंजीकृत मतदाताओं से। इसका राइट आंसर आपको करना था, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पंचायत क्षेत्र के गांव में आने वाले पंजीकृत जो मतदाता हैं उनसे ग्राम सभा का गठन किया जाता है साथियों। ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि बाणगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिएगा। तो बाणगढ़ सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य से 50 किलोमीटर दूर स्थित है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण माधव सिंह ने किया था, ये बिल्कुल गलत है। इसका निर्माण माधव सिंह ने नहीं किया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, केवल एक ऑप्शन नंबर 1 सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 जो आपके सामने है कि नक्की झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिएगा।
यह मानव निर्मित झील है, बिल्कुल गलत है, मानव निर्मित नहीं है, इनका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था साथियों, ठीक है, ये प्राकृतिक झील है। नेक्स्ट कि महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ हिस्सा इस झील में विसर्जित किया गया था, यह भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि महात्मा गांधी का जो हड्डियों का हिस्सा है वो पुष्कर में विसर्जित किया गया था साथियों। तो यहाँ पर एक और दो दोनों असत्य का कथन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि लाडो प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा साथियों। कि यह योजना अगस्त 2024 में लागू की जा रही है, यह योजना अगस्त 2024 में लागू की जा रही है, बिल्कुल सही है। यह योजना बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देती है, बिल्कुल सही है, यानी कि कथन एक और दो दोनों सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर करना था आपको। जिसने ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर किया है उसका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके सामने पूछा गया था कि किस किसान आंदोलन के दौरान जागीरदारों और किसानों के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा जाता है। बिचौलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, दूध व खारा आंदोलन या फिर अलवर किसान आंदोलन। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था, ऑप्शन नंबर बी करना था, यानी कि बेंगू किसान आंदोलन जो चित्तौड़गढ़ में हुआ था वहां पर बोल्शेविक समझौता कहा जाता है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 जो आपके सामने पूछा गया था कि गलियाकोट किस संत की मजार है, संत फखरुद्दीन की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, बहादुर चिश्ती की या फिर हमूदुद्दीन नागौरी की। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था, ऑप्शन नंबर ए करना था, यानी कि गलियाकोट कहाँ पे स्थित है, गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है, जो संत फखरुद्दीन की मजार स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 कि कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था साथियों, जैन तीर्थकर, जैन मुनि, जैन व्यापारी या फिर जैन राजा। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था, ऑप्शन नंबर सी करना था, यानी कि जैन व्यापारी द्वारा कीर्ति स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ में किया गया था, जो 7 मंजिल है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने पूछा गया था कि राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो या फिर घुड़सवारी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य खेल। तो इसका राइट आंसर क्या करना था, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है साथियों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने मेव कर्षक आंदोलन का नेतृत्व किया था, बख्तावर खान ने, मुबारक खान ने, यासीन खान ने या फिर अब्दुल्ला खान ने। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था, ऑप्शन नंबर सी करना था साथियों, यानी कि यासीन खान ने मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो कहाँ पे हुआ था, अलवर में हुआ था साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आया है कि राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जीवन चरित्र क्या कहलाता है, मरसिया, रूपक, पर्ची या फिर खयात। इसका राइट आंसर आपको क्या करना था, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो संतुआ जीवन चरित्र है उसे राजस्थानी भाषा में पर्ची के नाम से जाना जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 कि लच्छी राम किस लोक नाट्य से संबंधित है। कितनी बार पढ़ा है मैंने, कितनी बार बोला है कि ये क्वेश्चन आ सकता है और आ भी गए यहाँ पर कि लच्छी राम किस लोक नाट्य से संबंधित है, हेला ख्याल से, जयपुरी ख्याल से, शेखावटी ख्याल से या फिर कुचामनी ख्याल से। तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी था कि लच्छीराम कुचामनी ख्याल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कलाबतु का संबंध है खाद्यान्न संग्रहण के मृत पात्र से, लकड़ी की कारीगरी से, गहनों के फिरने वालों तार से या फिर पत्थर की जड़ाई से। तो कलाबतु का संबंध किनसे है, गहनों के पिरोने वाले तार से साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि गोड़ लिया है पशुओं के शरीर पर दाग के निशान, एक लोग नृत्य, एक लोग नाट्य या फिर एक वाद्य यंत्र। इसका राइट आंसर बताइएगा कि गोड़ लिया क्या है। तो ये पशुओं के शरीर पर जो दाग के निशान होते हैं उसे गोड़ लिया करते हैं साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 कि गणगौर का त्योहार निम्न में से किससे संबंधित है, विष्णु लक्ष्मी से, राम सीता से, शिव पार्वती से या फिर कृष्ण राधा से। तो इसका राइट आंसर क्या करना था, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गणगौर का त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कि राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024 में
निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक आए हैं साथियों? इसका राइट आंसर आपको करना था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? जयपुर, उदयपुर, सीकर या फिर अजमेर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जयपुर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस निम्नलिखित में किस जिले में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक आए? जयपुर जिले में। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 91 कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती साथियों? राज्य का महाधिवक्ता द्वारा, राज्य का लोकायुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती? इसका राइट आंसर बताइएगा आप मेरे को। तो यहाँ पर राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, राज्य का लोकायुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, लेकिन राजस्थान के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 कि तालाब एसाई झील निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? धौलपुर, बूंदी, भरतपुर या फिर डूंगरपुर? तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तालाब एसाई झील किस जिले में स्थित है? धौलपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 93 जो आपके सामने आया है कि गौडवाड़ सर्किट में शामिल क्षेत्र हैं उदयपुर, कोमलगढ़, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू, रणकपुर, जालोर, अजमेर, पुष्कर, नागौर या फिर रणथंभौर, टोंक और देवली? तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माउंट आबू, रणकपुर और जालोर गौडवाड़ सर्किट क्षेत्र में आते हैं साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था कि राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? मार्च 1985 में, मार्च 1989 में, मार्च 1990 में या फिर मार्च 1995 में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? मार्च 1989 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 कि होली का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? सभी को पता होना चाहिए कि होली का त्यौहार कब मनाया जाता है। माघ माह की एकादशी को, चैत्र माह की अमावस्या को, फाल्गुन माह की पूर्णिमा को या फिर आषाढ़ माह की चतुर्थी को? तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फाल्गुन माह की चतुर्थी को होली का त्यौहार मनाया जाता है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि गिद्दड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मारवाड़, मेवाड़, शेखावाटी या फिर हाड़ौती? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, यानी कि गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी का लोक नृत्य। गिद्दड़, चंग, डप नृत्य शेखावाटी के प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने पूछा गया था कि गिद्दड़ नृत्य का हो गया, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने पूछा गया था कि हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एवं ऑगमेंटेशन योजना हृदय 2015 में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया है? अजमेर, उदयपुर, पानगढ़ या फिर कोटा? तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था? ऑप्शन नंबर ए करना था, यानी कि अजमेर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 99 की ओर कि निम्न में से किस किले को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? चोरू का किला, तारागढ़ किला, मेहरानगढ़ किला या फिर नाहरगढ़ किला? तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाहरगढ़ किला जो जयपुर में स्थित है साथियों, जिससे सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 जो जीके का लास्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में विकसित करने हेतु चिन्हित किया गया था साथियों? इसका राइट आंसर बताना है साथियों आपको कि मार्च 2023 में राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना में विकसित करने हेतु चिन्हित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिरुचि से संबंधित क्वेश्चन आते हैं साथियों। तो चलते हैं शिक्षण अभिरुचि की तरफ कि आपके इस पे कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं कि। तो पहला क्वेश्चन आता है साथियों इस पे कि शिक्षक को प्रभावी संप्रेषण के लिए सबसे पहले करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और रुचियों को समझाना, विषय वस्तु की तैयारी,
विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना या फिर कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान और रुचियों को समझाना चाहिए साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि सीखने के लिए समूह बनाते समय अध्यापक को चाहिए कि वह बुद्धिमान विद्यार्थियों को एक ही समूह में रखे, बुद्धिमान, औसत तथा कमजोर स्तर के विद्यार्थियों का मिश्रित समूह बनाए, समूह बहुत बड़ा नहीं बनाए, समान योग्यता के विद्यार्थियों को एक समूह में रखे। तो इसका राइट आंसर क्या करना था, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुद्धिमान, औसत तथा कमजोर स्तर के विद्यार्थियों का मिश्रित समूह बनाए साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि विद्यालय में सभी अध्यापकों के लिए सेवारत प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षक के रूप में आप कभी कभार प्रशिक्षण में चले जाएंगे, विद्यालय समय में प्रशिक्षण आयोजित करने का अनुरोध करेंगे, सेवारत प्रशिक्षण में गए बिना प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, या फिर गंभीरता से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गंभीरता से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे साथियों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गणित की समस्याओं को हल करके किस बुद्धि को मापा जाता है, स्थानिक बुद्धि, तार्किक बुद्धि, मौखिक बुद्धि या फिर गणित बुद्धि। तो इसका सीधा सा आंसर है इसका कि गतिज बुद्धि को या तार्किक बुद्धि को मापेंगे साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किससे अपसारित चिंतन उत्पन्न करने की अधिक संभावना है। कपड़ों का हैंगर क्या है, कपड़ों के हैंगर के आप कितने उपयोग सोच सकते हैं, आप कपड़ों के हैंगर को कैसे बोलते हैं, या फिर कपड़ों का हैंगर आमतौर पर कैसा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कपड़ों के हैंगर के आप कितने उपयोग सोच सकते हैं साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 जो आपके सामने पूछा गया था कि प्रभावी कक्षा संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, शिक्षक की, विद्यार्थी की, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की, या फिर कक्षा की सजावट की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की रहेगी साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर DS कोठारी, या फिर डॉक्टर एल मुदालियर। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि सीखने के पुरस्कार सकारात्मक अभिप्राय रखें, फिर भी पुरस्कार देते समय ध्यान रखना चाहिए कि साधारण कार्य पर भी पुरस्कार दे, पुरस्कार निष्पक्ष ढंग से योग्य छात्र को मिले, शैक्षिक परिस्थिति में सामूहिक पुरस्कार देना उचित होता है, या फिर पुरस्कार तुरंत नहीं दे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पुरस्कार निष्पक्ष ढंग से योग्य छात्र को ही मिलना चाहिए साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कक्षा समाप्त होने पर आपको महसूस होता है कि अध्यापन में आनंद नहीं आया, आपकी प्रतिक्रिया होगी। इसका राइट आंसर आपको क्या करना था, ऑप्शन नंबर बी करना था, यानी कि शिक्षण विधि पर मंथन करके कारण जानेंगे। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कक्ष में एक अध्यापक की मुख्य भूमिका होती है साथियों, कक्ष में एक अध्यापक की मुख्य भूमिका होती है। इसका राइट आंसर क्या करना था, सूचना प्रदाता की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की सफल नेतृत्व के लिए सर्वाधिक आवश्यक गुण है, सफल नेतृत्व के लिए सर्वाधिक आवश्यक गुण कौन सा है साथियों, तो उत्तरदायित्व बोध का है साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 कि सामाजिक न्याय की भावना विकसित करने का कौन सा सबसे प्रभावी तरीका होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि विभिन्न धर्म, लिंग, आर्थिक स्तर इत्यादि के विद्यार्थियों के से संपर्क करने के अवसर प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 जो आपके सामने है कि विद्यालय अनुशासन का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि विद्यालय, ऑप्शन नंबर डी हितकारी वातावरण उपलब्ध करवाना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 114 जो आपके सामने है कि कक्षा में प्रौद्योगिकी उपयोग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, यानी कि छात्र सहभागिता को प्रोत्साहन देना ही इसका प्राथमिक लक्ष्य माना गया है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सतत मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है,
इसका राइट आंसर आपको करना है, क्या करना था, ऑप्शन नंबर ए कि इसे औपचारिक रूप से क्रियान्वित किया जाता है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 116 कि मंदबुद्धि बालकों हेतु शिक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य गलत होगा। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंदबुद्धि बालकों के जन्मजात क्षमताओं का विकास करना। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ कि विद्यार्थी के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्या चीज विद्यार्थी के समग्र विकास के लिए आवश्यक है, तो मार्गदर्शन बिल्कुल सबसे सटीक यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी है कौन सा, मार्गदर्शक। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कक्षा में एक नया छात्र शिक्षक से अपना परिचय देने के लिए कहता है, ऐसी स्थिति में शिक्षक को चाहिए कि, यानी कि शिक्षक को क्या चाहिए, शिक्षक को चाहिए कि शिक्षक में अपना परिचय दे और विद्यार्थी को स्वयं का परिचय देने के लिए भी कहे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कि किंडरगार्टन पद का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है, बच्चों का बगीचा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपके सामने कि स्वर विज्ञान का अर्थ है, इसका स्वर विज्ञान का अर्थ है, इसका राइट आंसर आपको क्या करना था, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संदर्भ आश्रित नियम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है, क्यों दिया जाता है छात्रों को गृह कार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लेखन और कौशल के विकास के लिए दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा एक सही नहीं है साथियों, वो बताना है आपको, तो कौन सा सही नहीं है। कड़ी सजा के कारण बच्चा सजा देने वाले से घृणा करता है, ये तो बिल्कुल सही है। कड़ी सजा झूठ को प्रोत्साहित करती है, बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल गलत कथन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि विद्यार्थियों के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित कौन है, सभी विद्यालय के आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से है साथियों। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित क्या है, सभी विद्यालयों में आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने से। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विद्यालय में पाठ्यक्रम क्रियाकलापों की आवश्यकता है, क्यों है, क्योंकि व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए है साथियों। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ चलते हैं कि विद्यालय में प्रभावी संस्थागत वातावरण का महत्वपूर्ण सूचक है, इसका राइट आंसर क्या करना है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षण अधिगम लक्ष्यों की पहचान, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 127 है कि नेतृत्वकारी अध्यापक का प्रमुख कार्य है साथियों। नेतृत्वकारी अध्यापन का प्रमुख कार्य क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 128 आ रहा है आपके सामने की शिक्षण युक्ति जिसमें अधिकतम मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती है, तो ये किसमें होती है, ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि समूह चर्चा में होती है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की नई शैक्षिक संरचना क्या है, 5+3+3+4 है साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने परिवेश के बारे में विभिन्न प्रश्न पूछते हैं, इससे पता चलता है कि वे जिज्ञासु हैं, क्या है वो जिज्ञासु है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 131 आता है कि शिक्षक के रूप में यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करोगे साथियों, इसका राइट आंसर आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर सी की सहर्ष तैयार हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करता है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाठ्य पुस्तक का विश्लेषण करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 133 आ रहा है आपके सामने कि विद्यार्थियों में पुस्तकें पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए चाहिए कि समय विभाग चक्र में पुस्तकालय हेतु कालांश रखना साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आउट ऑफ द बुक सोचना है, ये क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि स्मृति आधारित चिंतन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक अच्छा अध्यापक वह है जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्यार्थी को प्रेरित करता है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 है कि एक विद्यार्थी एक प्रश्न का उत्तर अलग ढंग से देता है तो अध्यापक को चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी कि विद्यार्थी से उसके उत्तर के पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए कहे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शिक्षक शिष्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है साथियों? इसका राइट आंसर आपको क्या करना था? ऑप्शन नंबर सी यानी कि सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक संबंध होना चाहिए किसका? शिक्षक और शिष्य का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक शिक्षक को प्रश्न पूछने में द्वारा प्रभाव कहा जाता है यदि वह पूछ सकता है तो एक निश्चित समय में कई सार्थक प्रश्न पूछे साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 है कि आपको अतिरिक्त कक्षा का महत्वपूर्ण कार्य दिया जा रहा है तो आप सोचेंगे कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि चुनौती स्वीकार करेंगे। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? तो किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, जिन्होंने बिल्ली का सिद्धांत दिया था साथियों। ठीक है, बिल्ली पर खोज की थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि छात्रों के बीच नैतिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है जब शिक्षक क्या करे? शिक्षक स्वयं उनका अभ्यास करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि औपचारिक सामाजिकरण कहाँ होता है साथियों? औपचारिक सामाजिकरण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 की सामाजिक सहपाठी समूह अधिक कम से होता है। सहपाठी समूह अधिक कम से होता है, क्या होता है? तर्क शक्ति का विकास होता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न व्यक्तिनिष्ठ होगा? तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना था? ऑप्शन नंबर डी बहुविकल्प प्रश्न व्यक्तिनिष्ठ होगा साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में शिक्षा विषय है समवर्ती सूची का विषय साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थी को अंतःक्रिया की अधिक स्वतंत्रता देता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छोटी समूह चर्चा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 जो आपके सामने है कि बौद्धिक विकास है। बौद्धिक विकास क्या है? तो ये सतत प्रक्रिया है साथियों, ये निरंतर चलती रहती है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 की एक अध्यापक क्लास के अंत में पाठ का सारांश प्रस्तुत करता है। यह सहायक है, किसके लिए सहायक है साथियों? ये सहायक है विद्यार्थी को प्रसन्नतापूर्वक कक्षा छोड़ने से सहायक है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 जो आपके सामने है कि यदि एक विद्यालय में विद्यार्थी अपने जाति समूह के साथ रहते हैं तो अध्यापक को समूह क्रियाओं के लिए क्या करना चाहिए? तो अध्यापक को करना चाहिए साथियों कि विभिन्न जातियों के विद्यार्थियों को समूह में बनाना चाहिए साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 जो आपके सामने है, लास्ट क्वेश्चन है शिक्षण अभिरुचि का। किस शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है? किस में परिलक्षित होती है शिक्षण की गुणवत्ता? तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से शिक्षक की गुणवत्ता परिलक्षित होती है साथियों। ठीक है, अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट हिंदी के क्वेश्चंस की ओर। जो आपके हिंदी के क्वेश्चन आए उसमें आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं साथियों, और लास्ट में हमारे को ये भी बताइएगा कि आपके इतने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं साथियों। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो मैं इनकी कट ऑफ आपके सामने लेकर आऊँगा कि आपके इसमें कितने कट ऑफ रहने वाले, तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल सके साथियों। और जो आगामी भर्तियाँ होने वाले उनसे संबंधित जो मैं राजस्थान जीके की क्लासें भी लेकर आऊँगा तो उनको भी पढ़ते रहिएगा साथियों, उनका भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा साथियों। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा साथियों।
तो क्वेश्चन नंबर 111 आपके सामने आ रहा है हिंदी से संबंधित कि निम्न में से शुद्ध शब्द हैं, तो इसमें से आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है, शुद्धिकरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 172 है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद किए गए हैं साथियों? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद किए गए? 3 भेद है साथियों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस विकल्प पर परस्पर विलोम शब्द नहीं है साथियों? यानी कि इनमें से परस्पर विलोम शब्द कौन से में नहीं है? तो यानी कि गौरव और गरिमा में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। ज्ञ का आज्ञा होता है, कृष्ण का शुक्ल होता है, गुरु का लघु होता है, लेकिन गौरव का गरिमा नहीं होता है साथियों। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रामायण में कौन सा प्रत्यय है? इसका राइट आंसर बताइएगा। रामायण में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका प्रत्यय हो जाएगा साथियों आयन प्रत्यय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत घमंड करना के लिए उपयुक्त मुहारा है? बहुत घमंड करने के लिए उपयुक्त मुहारा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसमान पर उड़ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य और मध्य शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य यानी नशा और मध्य यानी शराब। ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें से आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो कौन सा है? उत्तरदायी शब्द शुद्ध है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178 है कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? ज्येष्ठ यानी कि ज्येष्ठ यानी बड़ा होता है, तो इसका छोटे का जो ज्येष्ठ का जो विलोम शब्द है वो क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यानी कि कनिष्ठ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179 है कि जो स्वयं उत्पन्न हुआ वो उसके लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, यानी कि स्वयंभू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180 कि ग्राह्य शब्द का विलोम है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि त्याज्य। ग्राह्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? त्याज्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 181 आ रहा है कि कान खोलना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सावधान करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 182 है कि इनमें से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मध्य के में मध्य धने एक के। ठीक है। ये बिल्कुल सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183 है कि इनमें से स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची है, तो स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है साथियों, यानी कि हेम है साथियों। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 184 की तरफ कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इनमें से आपको शुद्ध शब्द बताना है, वो कौन सा है? प्रज्वलित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 185 की इनमें से ए प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूर्य। ठीक है। कौन सा शब्द नहीं बना है? सूर्य। ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि व्याप्ति। क्या नहीं होगा? व्याप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 31 शब्द में कौन सा समाज है? 31, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि द्वंद्व समाज है साथियों। कौन सा समाज है? द्वंद्व समाज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि शुल्क और शुक्ल शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पेश व उज्ज्वल हो जाएगा साथियों। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि संतोष। इसमें व्यंजन संधि है, जबकि मध्य के परोपकार और के इसमें स्वर संधि साथियों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 190 आता है आपके सामने कि जिसकी आस्था न की गई हो, इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना था, तो क्या करना था? ऑप्शन नंबर बी की हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं हैं, ये वाक्य बिल्कुल करेक्ट है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निरथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? थोड़ी देर बाद
थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आई थी। अशुद्ध वाक्य साधु बिल्कुल अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर की सिद्धांतहीन अवसरवादी का अर्थ देने वाली लोकोक्ति है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गंगा गए जमुना दास और जमुना गए जमुना दास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195 जो आपके सामने है कि कृति और कृति शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रचना और पुण्यात्मा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 196 जो आपके सामने है कि मनवंतर का सही संधि विच्छेद है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनुदन अंतर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, यह वाक्य में से किस प्रकार का है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि इच्छा शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 198 जो आपके सामने है कि इनमें से शिव का पर्यायवाची नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा? कि शिव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कि निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि त्रिवार्षिक अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 200 जो आपके सामने है कि पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परि उपसर्ग है। पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग है? परि उपसर्ग है। ठीक है, तो आज की क्लास का यहीं पे समापन करते हैं और आप लास्ट में कमेंट करके ये बताइएगा मेरे को कि आज जो ये पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट का, इसमें आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं साथियों, तो कमेंट करके बताइएगा। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जो भी इसकी कट ऑफ के बारे में जो भी वीडियो लेकर आऊँगा, जो राजस्थान जीके की जो वीडियो लेकर आऊँगा, उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा साथियों। और टाइम पर आपको जो ज़रूरत पड़ेगी उनका मैं जवाब देता रहूँगा साथियों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।